वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। टोटल यहाँ पे 212 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है फ्रेश बी और बीटेक और डिप्लोमा होल्डर और बीएससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। काफी अच्छा पे स्केल ऑफर किया जा रहा है। इट इज 40,000 to 1,40,000। तो चलिए जानते हैं इसकी डिटेल्स। तो जैसे मैंने बताया, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट ड्राइव है। 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, 2 पोस्ट हैं बेसिकली। वैकेंसीज तो यहाँ टोटल 212 में 2 पोस्ट के लिए, एक है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और दूसरा आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। सबसे पहले हम जान लेते हैं HURL के बारे में। तो HURL इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है वैकेंसी पोजीशन की टेबल दी हुई है। और सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट डिस्कस की गई है, इट इज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एग्जीक्यूटिव कैडर की ये वैकेंसी है। 4 ब्रांचेस के लिए यहाँ पे ये जो है वैकेंसी जो है नोटिफाई की गई है। सबसे पहली ब्रांच है केमिकल, जिसमें टोटल 40 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आइदर इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। दूसरी एलिजिबल ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसीज हैं। एलिजिबल ब्रांचेस जो रहने वाली हैं बी बीटेक की, वो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली है। पहली थी हमारी यहाँ पे केमिकल की, दूसरी थी इंस्ट्रूमेंटेशन की। अब थर्ड ब्रांच जो एलिजिबल है, इट इज इलेक्ट्रिकल ब्रांच। टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री आइदर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ब्रांच में। लास्ट है हमारी यहाँ पे एलिजिबल ब्रांच, इट इज मैकेनिकल, जिसकी 6 वैकेंसीज है। आपका जो इंजीनियरिंग डिग्री है, इट शुड बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जितनी भी वैकेंसीज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके ग्रेजुएशन में, आपके इंजीनियरिंग डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए हैं। अब हमारी आ जाती है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की, जो कि नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं जो ब्रांचेस हैं। 2 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, नोटिफाई की गई है। सबसे पहला है केमिकल ब्रांच, जिसकी 130 वैकेंसीज है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया गया है केमिकल के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आप बीएससी कैंडिडेट हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स अगर आपने पढ़ा है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मिनिमम आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए डिप्लोमा में या फिर आपके बीएससी में। दूसरी एलिजिबल ब्रांच है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसीज हैं। और अगेन आपके डिप्लोमा में या फिर बीएससी में जो है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए हैं। डिप्लोमा की एलिजिबल ब्रांचेस है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो वेरियस ब्रांचेस हैं, आप आगे इसमें देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। ओनली डिप्लोमा होल्डर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर कैडर ट्रेनी। क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर कैंडिडेट के आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए, अगर आपके 60% से मार्क्स कम है, या अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके 50% से मार्क्स कम है आपके इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा में, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फिर
फिर हमें यहाँ पे बताए गए हैं पे, पर्क्स एंड स्टाइपेंड। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का जो स्टाइपेंड जो रहने वाला है, इट विल बी 40,000 प्लस HRA और accommodation ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, राइट। एंड फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी जो स्टाइपेंड रहेगा, दैट विल बी 23,000 प्लस HRA और accommodation, राइट, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। वंस यू आर एब्सॉर्ब्ड एज एन एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का जो पे स्केल रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, दैट विल बी 40,000 टू 1,40,000 प्लस बेनिफिट। और जो CTC रहेगा पूरे साल का, दैट विल बी 13.92 लाख पर एनम। वहीं अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की, तो पे स्केल जो रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, इट विल बी 23,000 टू 76,200 और पे स्केल जो है CTC जो है, दैट विल बी 7.7 लाख पर एनम। अब हमारी आ जाती है एज लिमिट क्राइटेरिया। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए मिनिमम एज है अप्लाई करने की 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी इट इज मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम इज 27 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस में क्लियरली बताया गया है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट यहाँ पे कराया जाएगा और वेरियस सेंटर्स लाइक दिल्ली, लखनऊ, पटना एंड रांची में जो है ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। आपका जो CBT जो है कैंडिडेट्स 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, चाहे आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए अप्लाई करें, चाहे आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए अप्लाई करें। आपका CBT जो है 2 पार्ट्स में रहेगा। एक तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके डिसिप्लिन रिलेटेड पूछे जाएंगे और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन जो रहेगी टेस्ट की वो 2 आवर्स की रहेगी, 120 मिनट्स की, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 150 रहने वाले हैं फॉर ऑफ 1 मार्क ईच। हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आपका यहाँ पे रहेगा। अब डिटेल में हमें यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न जो है बताया गया है। सबसे पहले बात हो रही है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपके डिसिप्लिन वाइज होंगे, तो टोटल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी से 100 क्वेश्चन जो है कोर्स करिकुलम के जो है पूछे जाएंगे ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, और 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एप्टीट्यूड के होंगे विच विल कवर द क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। अब हमारा आ जाता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। तो इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसको जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिसिप्लिन के, वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कोर्स करिकुलम ऑफ एसेंशियल और क्वालिफाइंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। अगर आप BSc PCM है तो आपसे 100 क्वेश्चंस वही अगेन आपके कोर्स करिकुलम के यहाँ पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चंस आपसे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन डिसिप्लिन के होंगे, 50 क्वेश्चन जो है वो आपके एप्टीट्यूड के होंगे, जो कि आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज कवर करेगा। फिर यहाँ पे ये बात हो गई हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न की, किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में हमें बताया गया है। तो देखिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली जो है जाकर के इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इट इज 750 फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड 500 फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए फीस रहने वाली है। फाइनल सिलेक्शन में पॉइंट नंबर 1 में बता दिया गया है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द कैंडिडेट्स, those candidates who will be shortlisted through this online CBT, they will be called for document verification. क्वालिफाइंग मार्क्स जो है CBT के दैट विल बी 50%। आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट।
इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे जान लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की दैट विल बी 21 अक्टूबर। थर्ड पॉइंट याद दिया गया है, कट ऑफ डेट फॉर रेकनिंग एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पसेस दैट इज 30 सितंबर 2024। साथ ही साथ ये भी बताया गया, जैसे मैंने बोला कि 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो दैट विल स्टार्ट एट 1 PM और लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 अक्टूबर, तो शाम 5 बजे तक ही आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। सो कैंडिडेट्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। फिर भी कहीं पे आपको लगता है कि और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए या कहीं कोई डाउट है, then you can write us in the comment section of this video. Good luck candidates. Stay tuned to the Gate Forum Kanpur Gate Flyer.